भुक्खड़ सिंह ने सारे लड्डू चुरा लिए। क्या बंटी उसे रोक पाएगा इससे पहले कि वे लड्डू हमेशा के लिए खो जाए? अब शुरू होती है महान लड्डू दौड़। मिठाई की दुकान से आती स्वादिष्ट खुशबू ने हवा को भर दिया और एक पेट शहर की घंटी से भी जोर से गरजा। वो बंटी का था। वो दुकान की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने कुछ भयानक देखा। लड्डू गायब थे। पूरी दुकान खाली पड़ी थी। पास ही एक लंबा बड़े पेट वाला आदमी खड़ा था, जिसकी बड़ी मूछें थीं और पीठ पर हिलती डुलती एक बोरी टंगी थी। भुक्कड़ सिंह, पूरे शहर का सबसे लड्डू लालची आदमी। लड्डू सिर्फ उसके लिए नहीं थे, वो पूरे शहर का सुबह का मजेदार नाश्ता थे। ओ नहीं, मास्टर जी बहुत दुखी होंगे और लड्डूविल में किसी को भी उनका पसंदीदा मिठाई नहीं मिलेगी और मुझे भी नहीं मिलेगी। मुझे उसे रोकना होगा। भुक्कड़ सिंह तो बड़ा है, लेकिन इतना चालाक नहीं। मैं उसके लिए एक मजेदार जाल बनाऊंगा। वो अपने दोस्त छोटू के पीछे के आंगन की ओर दौड़ा, अपनी योजना के लिए चीजें ढूंढने। सबसे पहले उसे भुक्खड़ को फिसलाने के लिए कुछ चाहिए था, एक लंबी रस्सी। इसके बाद उसे एक मजेदार सरप्राइज चाहिए था, एक बाल्टी पानी। और आखिर में उसे एक गुप्त हथियार चाहिए था, छोटू की पालतू बकरी गोपू। बंटी ने अपना जाल उस तंग गली में लगा दिया जहां भुक्कड़ सिंह को होकर गुजरना था। जैसे ही समय आया, भुक्कड़ सिंह गली से चलते हुए अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए आ रहा। भुक्कड़ सिंह is here with treats so grand, the best in all the land. A few moments later. उसका पैर रस्सी में फंस गया और रस्सी ने ऊपर की डाल को खींचा, जिससे बाल्टी का पानी सीधे भुक्कड़ सिंह पर गिर पड़ा। ठंडा पानी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी मूंछ पहुंच पाता उससे पहले गोपू फुर्तीले मिसाइल की तरह बाहर आया और सीधे उसे ठोकर मार दी। वो वहां से भागने लगा। बंटी ने हंसते हुए कहा, मेरा जाल काम कर गया। लेकिन उसकी हंसी रुक गई। भुक्कड़ की पीठ पर लगी बोरी फट गई थी। पूरे शहर के कीमती लड्डू गलियों में इधर उधर लुढ़क रहे थे। सब उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उस हड़बड़ी में भुक्कड़ सिंह भाग निकला। उसकी लालची मुट्ठियों में बस मुट्ठी भर लड्डू ही बचे थे। बंटी झटपट अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा मिट्टी और हिम्मत से सना हुआ था। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं उसका आखिरी लड्डू तक पीछा करूंगा। बंटी ने भुक्कड़ सिंह को भागते हुए देखा। उसने गोपू के सिर पर प्यार से थपथपाया और कहा, आज तुम मेरे वीर घोड़े हो। आक्रमण! उसने जोशीले अंदाज में भुक्कड़ सिंह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जूम! वो दौड़ पड़े और बंटी आलू की बोरी की तरह ऊपर नीचे उछलता रहा। क्या एक बकरी पर सवार होकर कोई मेरा पीछा कर रहा है? पीछा बड़ा मजेदार था। भुक्कड़ सब्जी मंडी से बचते बचाते भागा। भुक्कड़ कपड़े की रस्सी से निकलने लगा, लेकिन उड़ती हुई चड्डी उसके मुंह पर लग गई। भुक्कड़ एक भूसा के ढेर के पीछे छिप गया, लेकिन गोपू सीधे उसके बीच से टकरा गया। आखिरी कुछ लड्डू गोल्डन आतिशबाजी की तरह हवा में उड़ गए और खुशी से चिल्लाते भीड़ पर बरसने लगे। हर किसी को लड्डू मिल गए, सिवाय भुक्कड़ के, जो चक्कर खाकर जमीन पर बैठा और उसकी मूंछों में भूसा चिपका हुआ था। न्याय हुआ और लड्डू भी सबको मिल गए। भीड़ खूब हंसी और ताली बजाने लगी। तभी मास्टर जी ने बंटी के हाथ में एक बड़ा गोल सुनहरा लड्डू रख दिया। शरारत स्टेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए।